Hello everyone, so we are back with our new video on updated syllabus of class 12th maths that has been 30% reduce कर दिया गया है आपका syllabus next year session के लिए। बस ये ध्यान रखिए कि ये जो reduction है ये सिर्फ next year board exams के लिए है, उसके बाद जो है पुराना ही syllabus चलेगा या कुछ changes आएंगे तो आपको notify कर दिया जाएगा। तो let us begin with the marking scheme of your maths exam। आपके मैथ्स में क्लास 12 में टोटल 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज योर रिलेशन एंड फंक्शन जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 है एनसीईआरटी बुक का, दैट इज रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दोनों चैप्टर का टोटल वेटेज है 8 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट इज अलजेब्रा जो कि आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड करता है, हुज टोटल वेटेज इज 10 मार्क्स। नेक्स्ट इज कैलकुलस जो कि एक मेजर पोर्शन है आपका मैथ सिलेबस का, चैप्टर नंबर 5 to 9 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के सभी चैप्टर्स, इसकी वेटेज है 35 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 4 वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 है एनसीईआरटी बुक का और इसकी टोटल वेटेज है 14 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग, एक ही चैप्टर है आपका 12th चैप्टर और इसका में से एक क्वेश्चन आता है जनरली। लास्ट यूनिट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज चैप्टर नंबर 13 और इस अकेले चैप्टर की वेटेज है 8। सो टोटल थ्योरेटिकल पेपर आपका 80 मार्क्स का है और इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स के हैं जो आपके स्कूल वाले आपको देंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, कंपोजिट एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज है एक्सरसाइज 1.3, 1.4 एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 एंड 14। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा डर लगता है, तो दैट ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो अब आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 नहीं करनी है और मिसलेनियस में 9 to 17 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 ही करनी है जो कि ऑलरेडी बहुत इजी है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ ग्राफ्स दे रखे थे तो आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। इसमें से एक मेजर टॉपिक हटाया गया है दैट इज योर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपकी 3.4। अब आपको वो नहीं करनी है। जनरली अभी तक इससे 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहा है बोर्ड में, तो अब आपका ये चैप्टर में से ये टॉपिक नहीं आएगा। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को रिमूव कर दिया गया है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.2 और इससे भी 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता रहा है, तो अब आपको ये टॉपिक भी नहीं करना है। 4.6 में आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो अब आपको उस टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन आपको जैसे फर्स्ट 1 to 6 क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया है, तो अब आपको वो चीज नहीं करनी है। सिर्फ उससे रिलेटेड कंसिस्टेंसी से रिलेटेड टॉपिक वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इसके अलावा आपका मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 17 क्वेश्चन नहीं करना है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 5 जो कि आपकी बिगनिंग है कैलकुलस का, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 8 एक्सरसाइजेज हैं आपके बुक में और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, तो आपको 5.8 नहीं करना है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक हटाया गया दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम, तो उससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज नंबर 5.8 है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19 है। नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चों को फुसलाने वाला काम है। 6.1 एंड 6.4 एक्सरसाइज हटा दी गई हैं जो कि ऑलरेडी बहुत इजी एक्सरसाइजेस थी और उससे रिलेटेड आपका मिसलेनियस में 3rd एंड 19th क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है, तो आपको ये 2 एक्सरसाइजेस अब नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर का नाम है, तो इसमें से 3 टॉपिक्स हटाए गए हैं। फर्स्ट टू आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड थर्ड इज डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी 7.8 है, मिसलेनियस का 14th क्वेश्चन ही करना है। और ये जो ऊपर में 2 इंटीग्रेशन फॉर्म्स हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पार्ट नहीं है, ये सप्लीमेंट्री से जनरली हम करते हैं या आरडी
शर्मा या RS अग्रवाल की बुक से अटेम्प्ट किए जाते हैं ये दोनों फॉर्मेट्स, तो अब आपको ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। तो इसमें एक टॉपिक हटाया गया है, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एक्सरसाइज नंबर 8.2 है एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12, 18 एंड 19 है। तो इस चैप्टर से आपका ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स या सिलेबस आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। दो तरह के टॉपिक्स हटाए गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, and second one is solution of linear differential equation of the type dx by dy plus px is equal to q, where p and q are the functions of y are constants. तो इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज नंबर 9.3, 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 17 आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेक्टर्स। तो इसमें एक टॉपिक हटाया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 में नहीं है। इस टॉपिक को हम जनरली RD शर्मा, RS अग्रवाल या सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज से अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको अब कुछ भी इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अलावा नहीं करना है। चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री। इससे एक टॉपिक हटाया गया है एंगल से रिलेटेड, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन। इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, बीच बीच में कहीं पर एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो 11.2 में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, 11.3 में क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 13 का जो पार्ट है A और E, मिसलेनियस में 3rd एंड 5th क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। एक टॉपिक हटाया गया है अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स। अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है। इनडायरेक्ट तरीके से बात करूं तो ये चैप्टर आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही है। 5 नंबर की इस चैप्टर की वेटेज है। एक्सरसाइज 12.1 में 4, 6, 9, 12.2 में 1, 9, 10 और मिसलेनियस में 2nd एंड 3rd क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। इसमें से मेजर पोर्शन हटा है, दैट इज मीन, वेरिएंस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस है 13.4, 13.5, मिसलेनियस में 5, 6, 9। आप इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। इस अकेले चैप्टर की वेटेज 8 मार्क्स है, तो फोकस ऑन दिस चैप्टर गाइस। सो ऑल द बेस्ट। इस रिडक्शन का कुछ बेनिफिट जरूर है, तो आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अपने बहुत ही आराम से अपने पेपर के लिए तैयारी करिए, और कुछ भी दिक्कत लगे तो यू कैन मेल अस एट द ईमेल ID particleodd@gmail.com, और आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे लिख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस।